हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एबीएम हम लोग जो शुरू किए हुए हैं, है ना, उसमें से मॉड्यूल ए चैप्टर 4 आज पढ़ेंगे। इसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो चैप्टर 4 में पढ़ना है, ये नए सिलेबस के अनुसार से इसमें आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। और आपको पता है कि लास्ट के 2 वीडियो में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, कोवेरिएंस तक कवर कर लिया। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले वो वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे रिग्रेशन एंड रिग्रेशन में से लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आगे का वीडियो जो बनेगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक चीज आप समझिए, कोरिलेशन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। रिग्रेशन से पहले कोरिलेशन समझते हैं। कोरिलेशन लास्ट के वीडियो में बताया गया था, थोड़ा सा ओवरव्यू यहां मैं दे देता हूं आपको। Correlation is the technique through which the relation between two or more variable is determined। एक ऐसा टेक्निक जिसके द्वारा दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ एक्सपोर्ट मान लीजिए एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इंपोर्ट को वाई से डिनोट कर रहे हैं। ये दो वेरिएबल्स हो गए। ये दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, यहाँ देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ पे ये बढ़ रहा है, कम हो गया। तो कहने का मतलब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है, कुछ बढ़ रहे हैं फिर कम हो रहे हैं। हो सकता है कि दोनों आपका बढ़े फिर दोनों कम हो, कोई भी चीज हो सकता है यहाँ पे। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको बताने का काम करता है कोरिलेशंस, है ना। कोरिलेशंस मीन्स दो के बीच में रिलेशंस को बताता है कि किस प्रकार में वो एक्टिविटी कैसे कर रहा है। ठीक है, आप जैसे आपको पता है कि लास्ट के वीडियो में बताया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको आर से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू +1 से -1 यहां तक होता है, इसके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में बॉन्डिंग कैसा है, कितना वो एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रहा है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ग्राफ के द्वारा यदि हमने प्लॉट किया था, उसमें क्या था कि यदि परफेक्टली वो कोरिलेटेड है, परफेक्टली यदि पॉजिटिव कोरिलेशन है उसका, तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। और यदि माइनस आर वैल्यू माइनस आ रहा है तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सारा पॉइंट इस पे होगा। ये सारी चीजें को हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट के वीडियो में। ठीक है, अब एक चीज एग्जांपल्स के द्वारा और समझिए, जो आपका डेली लाइफ का एग्जांपल्स है। सपोज करिए कि आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर पाते हैं। आप 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप 6 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है वैसे वैसे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, ज्यादा कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ रिलेशंस क्या हो गया, समय और आपका जो कंप्लीट होने का, जो चैप्टर कंप्लीट होने के बीच का एक रिलेशंस बता रहा है कि जैसे आप समय ज्यादा देंगे तो आप चैप्टर भी ज्यादा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कोई रिलेशन ऐसा हो जो उल्टा रिलेशन बताए कि एक तो बढ़ रहा है आपका, एक साइड का बढ़ रहा है वैल्यू, दूसरे साइड का कम होगा। कभी ऐसा होगा कि ये किस रेशियो में बढ़ रहा है, इसके बारे में भी बताएगा। तो ये सारी चीजों को कोरिलेशंस में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यदि कंफ्यूजन है लास्ट के वीडियो देखिए, उसमें तो डिटेल्स में बहुत सारी चीजों को बताई गई है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया कि कोरिलेशंस का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना। लेकिन एक चीज मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि उसमें कभी भी काउज एंड इफेक्ट को नहीं बताता है। काउज एंड इफेक्ट मतलब हो गया कि क्या कारण है रिलेशंस का उस प्रकार होना, वो नहीं। जैसे यदि मैं बात करूं कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपका डिमांड कम हो रहा है, तो यहां पे सिर्फ ये बता दिया कि प्राइस बढ़ रहा है गुड्स का, उसका डिमांड कम हो रहा है, बस ये बताया। लेकिन क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या कारण है, ये कुछ नहीं बताता है कोरिलेशंस। ठीक है, अब हम लोग रिग्रेशंस के बारे में देखते हैं। तो रिग्रेशंस क्या होता है कि रिग्रेशन इज द टेक्निक फॉर मेजरिंग और एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसमें क्या है कि रिलेशंस को स्टैब्लिश कर दिया जाता है कि कितना रेशियो में क्या बढ़ रहा है, और उसके बाद उसके आधार पे हम आगे का कोई एस्टिमेट लगा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये जो एक्सपोर्ट है, ये यहाँ पे 70 हम यदि वैल्यू ले लें, तो इसके आधार पे यहाँ पे वैल्यू निकाला जा सकता है, y का वैल्यू निकाला जा सकता है। ये कैसे संभव हो पाता है, रिग्रेशन टेक्निक के थ्रू होता है कि इसमें क्या रिलेशंस है, ये सारे में क्या रिलेशंस है, उसके आधार पे 70 का वैल्यू, यहां पे आपका y का वैल्यू क्या निकलेगा, मतलब इस साइड का वैल्यू कितना होगा, इसको निकालने का काम, मतलब एक परफेक्ट आपका रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया जाता है। किस प्रकार के है वो रिग्रेशंस में किया जाता है। ठीक है,
रिग्रेशन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब एक चीज ध्यान दीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इसी में ये जो आपका दिया हुआ है, यहां पे डेटा जो दिया हुआ है, अब यहां 70 आपका दे दिया है कि इस प्रकार से यदि कोई सीरीज चल रहा है तो 70 यदि वैल्यू है एक्सपोर्ट का, उस केस में इंपोर्ट कितना होगा। तो यहां देखिए ये 70 तो फिक्स है, इंडिपेंडेंट है। अब इसके आधार पे यहां पे वैल्यू निकालना है। इसका मतलब जो वैल्यू निकालना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा। क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा आगे समझते हैं, और अभी न्यूमेरिकल हम लोग डील करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं उसका वैल्यू को। ठीक है जी। देखिए आगे समझने से पहले हम थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहूंगा मैं। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में यदि कोई लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज करिए कि ऐसा कोई लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो ये लाइन का जो इक्वेशन से क्या बनता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, यहां पे y क्या है, तो y ये लाइन का इक्वेशंस है। ठीक है जी, उसमें से a क्या है, a आपका यहां से यहां का डिस्टेंस, इसका मतलब y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रही है लाइन, वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। और b क्या है, तो b आपका स्लोप है, स्लोप कहलाता है इस लाइन का। अब स्लोप क्या है, मान लीजिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें आप एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो ये जो एंगल बना रहा है ना, ये आपका स्लोप कहलाता है। तो स्लोप यहां एंगल को हम एंगल के रूप में नहीं, मैथमेटिकली इसको हम लेंगे, है ना, ये एंगल को यहां डिग्री में नहीं लेंगे, तो ये बी स्लोप होता है, ध्यान रखिए। ठीक है जी। तो जो इक्वेशंस बनता है, हमें जो निकालना है y का, जैसे अभी बताया था ना कि यदि आपका 70 दिया हो, x इज इक्वल टू 70 दिया हो, तो y का वैल्यू कितना होगा इसको निकालना है। यही नहीं था अभी क्वेश्चंस में, यहां जो फिगर में जैसे यहां पे बताया मैंने कि यदि ये 70 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए इस इक्वेशंस को आपको समझना पड़ेगा, और इस इक्वेशंस के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को समझ जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब यहां y क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, आपको पता है जो चीज निकालना है। ठीक है ना जी। और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो चीज दिया हुआ है। a क्या है, y इंटरसेप्ट, मींस y को जहां क्रॉस मतलब ये कट कर रहा है लाइन y एक्सिस में। और b क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये सब चीज यदि आपको नहीं भी समझ आ रहा है कि क्या है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझना भी नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशंस को याद रखना है। अब इस इक्वेशन में यदि हम a का वैल्यू निकाल लें और b का वैल्यू निकाल लें, काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू तो दिया है, ये तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y का वैल्यू आपको निकालना ही है। तो a और b कैसे निकालेंगे, बस वो समझ गए कि आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो b का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, b का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ x का स्क्वायर। ये b का फॉर्मूला हो गया। और a का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार। अब x बार, y बार, ये सब क्या है, ये सब मीन है, एवरेज है ना, वेरिएबल्स का। ये सारी चीजें तो डिस्कस करी गई है पहले। ठीक है ना। अब ए का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। आप जैसे देखिए आगे एक क्वेश्चन सी, उसको क्वेश्चन फॉर्म में हमने लिख दिया यहाँ पे, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 70 इन द गिवन डेटा। सेम डेटा को यहाँ पे लिया है हमने, और यहाँ पे आपका 70 यदि है तो इस केस में y का वैल्यू कितना होगा ये निकालना। ये कैसे निकालेंगे, जो अभी हमने इक्वेशन बताया उसके थ्रू निकालेंगे। ठीक है। अब उसके थ्रू, उस इक्वेशंस के थ्रू निकालने के लिए आपको ये सब डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए देखिए ये तो x है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ये भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है। अब यहां से एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए, इसका मतलब ये जो 42 है इसका स्क्वायर करिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर वाई स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर करिएगा इतना आएगा। इसी तरह से सारे का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू यहां से प्राप्त हो जाएगा। एक एक्स वाई भी निकाल लीजिए। देखिए जब भी आप कोरिलेशन और रिग्रेशन का क्वेश्चन डील करेंगे, और बड़ा क्वेश्चन रहता है, जनरली 5 मार्क्स का रहेगा, तो आप ये टेबल को कोशिश करिए पहले आप बना लीजिए जो भी दिया है वैल्यू से। ठीक है, 2 वेरिएबल्स दिया रहेगा, उसके आधार पे आप ये टेबल बना लीजिए। ठीक है। अब यदि x का वैल्यू यहाँ पे जैसे देखिए दिया हुआ, ये सारे को ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा x निकल जाएगा। उसी तरह से सिग्मा y निकल जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर और सिग्मा
एक्स वाई या वाई एक्स, ठीक है, इस तरह से आपका निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यदि आपने ये कर लिया है तो अब इस फॉर्मूले पे फिर से हम लोग आएंगे, क्या, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मेन तो यही इक्वेशन है, इसी के द्वारा आप निकालेंगे। ठीक है, अब यहां से b का वैल्यू और a का वैल्यू हमें चाहिए, तो b का वैल्यू आपको पता है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर, ये होता है। अब b का वैल्यू को इसको और यदि हम एक्सपेंड करें और एक देखिए यदि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के रूप में आप लिखना चाहेंगे, उसमें जो चार्ट आपने बनाया है अभी उसमें कुछ और भी वैल्यू जैसे x माइनस एक्स बार का, ये सब वैल्यू की जरूरत पड़ जाएगी, तो आपको ये सब नहीं करना है। आप एक और एडिशनल फॉर्मूला को याद कर लीजिए, जैसे इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए एक और, ठीक है, b के वैल्यू के लिए। अब देखिए बोलिएगा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो इसमें फॉर्मूले यदि आप याद रख लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, नहीं याद करेंगे तो कोई उपाय नहीं है। अब यहां पे इस फॉर्मूले का भी काम हो सकता है यदि आपका डायरेक्ट कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई दिया रहे और स्टैंडर्ड डेविएशंस का वैल्यू दिया रहे, तब तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, लेकिन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्स और वाई दिया हुआ है, सिर्फ आपका जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए बी के वैल्यू के लिए, और ए के वैल्यू के लिए देखिए ये वाला फॉर्मूला सिर्फ याद रख लीजिए, जैसा अभी बताया था लास्ट स्लाइड में कि ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो ये दो फॉर्मूले को आपको सिर्फ याद रखना है, वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आएगा। जैसे b का जो वैल्यू है क्या है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अब सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय n, अब इसका वैल्यू देखिए, इसमें सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू आपका ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे उसको, देखिए वो वैल्यू यहां पुट किया, 7 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अब एक्स बार का वैल्यू कहां से निकलेगा, इसमें तो चार्ट में है नहीं, तो आपको पता है कि एक्स बार क्या होता है, मीन होता है एक्स का, है ना। मीन कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही होता है ना फॉर्मूला। अब सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ 452, तो 452 डिवाइडेड बाय आप 7 करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकलेगा, एक्स बार का। उसी तरह से जब यहां पे आप डिवाइड करिएगा इसको किससे, एन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपका वाई बार निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो एक्स बार आपका इतना है निकल के आएगा, और वाई बार आपका 61 निकल के आएगा। जब इसको पुट करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर आपका ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, और नीचे के पार्ट में क्या है कि एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे जो हमने निकाला है, ये वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का वैल्यू फिर यहां से हो गया। तो यहाँ पुट क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्या है 7, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार अभी निकाले थे, अब एक्स बार का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये आपका वैल्यू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.32 आपका वैल्यू आ जाएगा। ये क्या निकला, ये b का वैल्यू निकला, b इज इक्वल टू 0.32। ठीक है, अब a का वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे, क्या है, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स। अब b का वैल्यू तो हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू निकल चुका है b का। y बार क्या है, तो y बार इज क्या हो जाएगा, टोटल y का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 61 अभी निकला ही था आपका। इसमें से माइनस, अब देखिए 0.32 आपका b का वैल्यू निकल चुका है, इसमें x बार को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो निकाले थे अभी, अब इस तरह से आपका a का वैल्यू निकल गया। तो a और b यदि निकल गया तो इस इक्वेशंस में जो अभी हमने देखा उसमें जब पुट करेंगे तो यहां से y का वैल्यू निकल जाएगा 62.77, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी जो रिग्रेशंस के थ्रू एक वेरिएबल्स दिया हुआ है दूसरे वेरिएबल्स को आराम से आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया हर चीज, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, डेफिनेटली आगे आपको फायदा इसी तरह से होने वाला है। थैंक यू।